हेलो फैमिली। होप सो आप सभी दोस्त एंजॉय कर रहे होंगे क्रिप्टो के इस बुल सीजन को, अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे, प्रॉफिट बना रहे होंगे और सेफ ट्रेड भी कर रहे होंगे। क्योंकि बुल सीजन जरूर है पर मैनिपुलेशन भी फुल ऑन चल रही है। एसएल को दोनों तरफ हिट किया जा रहा है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही स्ट्रेटजी बना के अच्छे से मुनाफा बना पा रहे होंगे। दोस्तों, आज मेरी नज़र में दो ऐसे कॉइन आए जिनके बारे में ऐसा नहीं कहूँगा कि बात कोई नहीं कर रहा, कर तो रहे हैं, पर उस लेवल की अवेयरनेस नहीं है जो इन दो कॉइनों की होनी चाहिए थी। क्योंकि सिमिलर कैटेगरी के ऐसे ही दो कॉइन और भी हैं, सिमिलर कहूंगा बल्कि कैटेगरी के, वो दो कॉइन बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। पर ये दो कॉइन उतना परफॉर्म नहीं कर रहे और उसके बारे में बात नहीं कर रहे। यही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब कैटेगरी सिमिलर है और पोटेंशियल है तो हमें जरूर पकड़ना चाहिए। तो वीडियो पूरी देखिएगा, ये दोनों ही कॉइन आपके बहुत काम के हैं। और जेन्युइनली बोलूं, मैंने अपने टेलीग्राम पे तो जिद मचा रखी है इन दोनों कॉइनों को जबरदस्ती मैं स्पॉट पे बाइंग करा रहा हूँ। अगर आप अभी तक टेलीग्राम पे नहीं है तो जरूर आ जाओ, क्योंकि वहां पे आपको एक होता है ना कि रियल टाइम अपडेट मिल पाती है। खैर दोस्तों, वीडियो को मेन टॉपिक से शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले प्लीज मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका एक एक सब्सक्राइब मोटिवेट करता है अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने जो बिटकॉइन की आज बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार बिटकॉइन $70,000 पे या $63,000 पे या फिर सिर्फ ईटीएफ की न्यूज़ की वजह से सुना। ऐसा नहीं है। याद कीजिए, कुछ साल पहले आपने बिटकॉइन को $2,000 के रेटों पे भी सुना था, इथेरियम को $200 के रेटों पे भी सुना था, और तब तो सोलाना लॉन्च भी नहीं हुआ था जब आपने बिटकॉइन इथेरियम के बारे में सुन लिया था। पर आपसे पता है क्या, आपसे इग्नोर हो गया। आपने अपने दोस्त को कहा ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब लेने का कोई फ़ायदा नहीं, अब तो मेरे से मिस हो चुका है। सोचो दोस्त, अगर उस दिन $2,000 का थोड़ा सा भी ले लिया होता तो आपको क्या लगता है मिस हुआ होता? आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो $70,000 पे इस टाइम बिटकॉइन बैठा है और वो हाथ जोड़ रहे हैं कि बस 50,000 40,000 आ जाए। कुछ तो अभी 20,000 के लिए भी हाथ जोड़ रहे हैं। पर आपको क्या लगता है, जो 2,000 की चीज सामने थी तब इग्नोर कर दी गई और आज उसी चीज के लिए हाथ जोड़ के 20,000 के लिए मांग रहे हैं। सेम ऐसे इथेरियम के साथ भी है। $200 का भी नहीं हुआ करता था आज से कुछ साल पहले, ज्यादा लंबी बात नहीं है, 3-4 साल पहले की बात है। और आज लोग हाथ जोड़ते हैं कि वापस $2,000 का ही मिल जाए, मेरे को थोड़ी सी बाइंग करनी है क्योंकि इथेरियम की ईटीएफ भी अप्रूव हो गई। ऐसा ही कुछ हाल आने वाले दिनों में आपके साथ सोलाना में भी होगा। आज लगता है सोलाना यार $160 आ गया, अभी कुछ महीने पहले सिर्फ $8 ही तो चल रहा था, 20 गुना ऊपर है। यस, बिल्कुल ही 20 गुना ऊपर है, बहुत ऊपर जा चुका है। लेकिन ऐसा ही कुछ बिटकॉइन के टाइम पे भी हुआ था, ऐसा ही कुछ इथेरियम के टाइम पे भी हुआ था। दोस्त, सोलाना का इकोसिस्टम बहुत हंगामा मचा रहा है। सोलाना की ईटीएफ के रूमर चल रहे हैं और कल इतनी बड़ी न्यूज आई, शायद आपने सुनी होगी, पेपाल ने अपना खुद का स्टेबल टोकन तो लॉन्च कर ही दिया। ये तो आप पहले से जानते हैं, PYUSD। PYUSD अभी तक सिर्फ इथेरियम नेटवर्क के ऊपर ही वो था, अब वो सोलाना के नेटवर्क के ऊपर भी आ गया। सोच के देखो दोस्त, कितना बड़ा मास अडॉप्शन आने वाला है सोलाना के अंदर। एक तो सोलाना की फीस वैसे भी कम है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो अगर आम आदमी PUSD यूज़ करेगा तो नेचुरल सी बात है वो सोलाना में जाना ज़्यादा पसंद करेगा ERC20 के मुकाबले, क्योंकि फीस तो हर किसी को चुभती है ना। अब यहाँ फीस कम है। तो दोस्तों, एक तो मास अडॉप्शन ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े लेवल पे ला रहे हैं। खुद सोचिए, बहुत सारी जनता जो है पेपाल को यूज करते हैं और उस पेपाल वाले यूजर को अब PYUSD यानी कि स्टेबल टोकन के बारे में पता लगने लगा है, तो वो यूज करेंगे। और मैं आपको बता दूं, देखो, नया आदमी जब क्रिप्टो के अंदर आता है ना, तो वो बहुत ज्यादा रिसर्च करने में सक्षम नहीं होता, या फिर ये कह लो वो बहुत ज्यादा रिसर्च करना भी नहीं चाहता। उसे जब भी चीज ईजी दिखती है, यूजर फ्रेंडली दिखती है, वो उसे यूज कर लेता है, सिंपल है। तो यूजर फ्रेंडली क्या है इस टाइम? सोलाना है, सस्ता गैस फीस है। नया बंदा आएगा तो नेचुरल सी बात है वो ये देखेगा कि यहाँ पे $0.01 की फीस लग रही है और यहाँ पे 0.1 तो खैर छोड़ो, $1 से भी ऊपर की फीस लगती है इथेरियम में। तो नेचुरल सी बात है वो सोलाना में जाना ज़्यादा पसंद करेगा। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि सोलाना यहाँ से आपको 1000 गुना 2000 गुना दे देगा, 100 गुना दे देगा। यस, मुझे पता है वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपसे इथेरियम और बिटकॉइन मिस होए, अभी भी बोलता हूँ अभी भी मिस नहीं है वैसे तो इथेरियम और बिटकॉइन, क्योंकि आने वाले दिनों में 1 मिलियन 2 मिलियन भी बिटकॉइन ने जाना है। पर चलो, आपकी बात को बड़ा करते हैं, मिस हो गए तो यार आप सोलाना क्यों मिस कर रहे हो? आपको लगता है ये 20 गुना बढ़ गया, बहुत बढ़ गया? कुछ साल रुको, आप फिर भगवान से बस हाथ जोड़ के दुआ करोगे कि वापस $200 पे मिल जाए, और फिर हम बस यही तरस रहे होंगे कि ये भी नहीं मिला।
तो आपको होल्ड करना चाहिए सोलाना, लॉन्ग रन के लिए करना चाहिए। मैं शॉर्ट टर्म की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं महीने, 2 महीने, 5 महीने, 1 साल की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ। जितना अच्छा बिटकॉइन है, जितना अच्छा इथेरियम है, उतना ही अच्छा सोलाना भी, और उतना अच्छा कुछ और भी बढ़िया टोकन्स हैं जो होल्ड करने चाहिए। आने वाले दिनों में इनकी भी डिमांड बहुत अच्छी बढ़ने वाली है। खैर, ये तो एक टॉपिक रहा जो मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट करना चाहता था। इसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली बात करूं, तो बुल सीजन के हिसाब से मैं अपनी जेम लिस्ट बना रहा हूँ। आप जानते ही हैं कि मैंने जेम लिस्ट में 29 कॉइन इकट्ठे करे हैं, जो कि मुझे लगता है बुल सीजन में बहुत अच्छे कारगर होने वाले हैं। आप भी ले सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर जेम लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट डली हुई है। आप भी उसे विद बाइंग टारगेट, विद सेलिंग टारगेट देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो अपनी जेम लिस्ट के लिए मैं और भी कुछ कॉइन्स ढूंढ रहा था। रिसेंटली मैंने 2 ऐसे कॉइन देखे जो मुझे लगते हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, और ये बुल सीजन में बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। मैंने दोनों को ही अपने जेम लिस्ट के अंदर शामिल किया। दोनों कॉइनों को बताने से पहले मैं इन दोनों के बारे में थोड़ा सा अलग चीज़ें और आपको बताना चाहता हूँ। दोनों ही कॉइन बिनांस लॉन्च पैड के ऊपर है, बिनांस लॉन्च पैड से ही लॉन्च हुए थे, बिनांस के प्रोडक्ट से ही लॉन्च हुए थे। अच्छा परफॉर्मर है। इनकी फंडिंग बहुत बड़ी नहीं उठा रखी इन्होंने, बहुत लिमिटेड उठा रखी है, पर स्ट्रॉन्ग फंडिंग उठा रखी है। एक ने मात्र 7 मिलियन उठा रखी है और एक ने मात्र 10 मिलियन उठा रखी है, और दोनों ही फंडिंग, मजे की बात यह है कि सिर्फ बिनांस ने करी हुई है। मतलब एक तो फंडर जो है दोनों में ही कॉमन है, बिनांस, और बड़ी बात यह है कि सिर्फ बिनांस। आप खुद समझिए कि अगर एक प्रोजेक्ट के अंदर 10, 20, 30 इन्वेस्टर्स हैं, अच्छी बात है, जितना ज़्यादा हो प्रोजेक्ट को स्ट्रेंथ मिलती है तो सच है, पर कोई सिर्फ एक ही हो तो उसका फोकस तो और भी ज़्यादा हो जाएगा प्रोजेक्ट को हिट कराने के लिए। और बड़ी बात, अगर वो एक ही सीधा बिनांस ही हो, तो ऐसी सेम कॉइन बेस ही हो, तो है ना, तो इन दोनों ही प्रोजेक्ट का जो वीसी है वो इकलौता बिनांस है, और फंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं उठाई। ये मेरी नज़रों में प्लस पॉइंट है। इनके टोकन एक के तो अभी इस पूरे साल ही नहीं आने वाले, अगले साल आएंगे, और एक के टोकन बहुत लिमिटेड, बहुत छोटी सप्लाई मार्केट में आ रही है। और ये जिस कैटेगरी में है वो कैटेगरी इस टाइम हॉट है, हॉट कैटेगरी में चल रही है। और उसी कैटेगरी के 2 ऐसे टोकन जो भी रिसेंटली बहुत अच्छा पंप हुए हैं। पहले तो मैं कैटेगरी आपके साथ शेयर करता हूँ। कैटेगरी है लिक्विड स्टेकिंग की। देखो यार, डिसेंट्रलाइज मार्केट बढ़ चुकी है, डेफी का पूरा दौर आ चुका है, तो लिक्विड स्टेकिंग का भी एक अलग लेवल पे जो है दौर चल रहा है, एक अलग ही लेवल पे हाइप चल रही है। तो जो लिक्विड स्टेकिंग के प्रोटोकॉल्स है ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ईथरफाई, इथेना, ईगन लेयर अभी आने वाला है, ये अभी रिसेंट के लॉन्चेस है। थोड़े पुराने लॉन्चेस में मैं इसी कैटेगरी के 2 ऐसे टोकन का पहले नाम लूंगा जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक है पेंडल स्वैप। पेंडल के बारे में आप जानते होंगे, पेंडल फाइनेंस, माफी चाहूंगा, पेंडल फाइनेंस के बारे में आप जानते होंगे, बहुत अच्छा परफॉर्मर है। अगर मैं इसके डाटा के बारे में बात करूं, 18 अक्टूबर 2023 को इसका रेट मात्र 60 सेंट था, और आज लगभग इसका रेट जो है $6.25 है। 10 गुना बढ़ चुका है सिर्फ और सिर्फ 9 महीने के अंदर। ये लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल से। दूसरा टोकन जिसके बात करना चाहता हूँ, लीडो फाइनेंस की, जबरदस्त लिक्विड स्टेकिंग के ऊपर है। इसकी बात करूं तो 18 जून 2022 को मात्र 40 सेंट का था, और इसी साल 9 जनवरी 2024 को $4 का था। सिर्फ 18 महीने के टाइम स्पैन में ये भी 10 गुना हो चुका है। ओके, ये दोनों के दोनों लिक्विड स्टेकिंग के पुराने टोकन है। और अब लिक्विड स्टेकिंग के इस टाइम के बड़े टोकन, ईथरफाई, इथेना, उसके अलग 2 ऐसे टोकन जो मैं आज ही, जिनको मैंने अपनी जेम लिस्ट में एंटर करा, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आप इसे जरूर सीरियसली कंसीडर करें। एक का नाम है बीबी, माउस बिट। यस, आप जानते हैं मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। हमने डिप बाइंग करी है, और डिप ही बाइंग नहीं करी, हमने बेस्ट बाइंग करी है। मेरे को लगता है जो मेरी बीबी के अंदर बाइंग, नॉट ओनली मेरी पूरी कम्युनिटी की, क्योंकि टेलीग्राम पे तो मैंने जिद मचा रखी थी कि इसे बाय करो, इसे बाय करो। हमारी बाइंग $0.35 की है, ज़्यादा पुरानी नहीं, सिर्फ 10 दिन पुरानी, और आज हम अपनी बाइंग से 2x खड़े हैं। लेकिन ये कुछ भी नहीं है। अगर मैं पेंडल को देखूं, अगर मैं लीडो को देखूं, वो 10 गुना कर सकते हैं, तो ये भी कर सकता है। और नॉट ओनली 10 गुना कर सकता है, बल्कि ये ज़्यादा कर सकता है। रीजन बिहाइंड, एक तो ये बिटकॉइन के लेयर सोल्यूशन के ऊपर काम कर रहा है। बिटकॉइन में पहली बार कोई लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल आया, तो पहला मूवर एडवांटेज तो मिलेगा ही। दूसरी बात, बिनांस, बिनांस वीसी भी है और इकलौता वीसी भी है। तीसरी बात, इन्होंने फंडिंग ही कम उठाई है, तो इनके ऊपर सेलिंग प्रेशर वो वाला नहीं आ सकता। चौथी बात, ये वो कह सकते हैं टोकन है जिसने मार्केट में सप्लाई बहुत स्लो डाल दी है। ये बहुत जल्दी मार्केट में सप्लाई नहीं आने वाली, तो ये भी इसके लिए ग्रीन फ्लैग है। इसके अलावा दूसरा टोकन, अभी मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, बीबी इस टाइम लगभग 60-62 सेंट चल रहा है। अगर आप इसको डीसीए कर सको,
52-55 सेंट तक में इसको डीसीए करना जो कहूँगा मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। वैसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी या गोल्डन से भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी 0.35 शायद आपसे मिस हो गई है, अगर आप टेलीग्राम पे होगे तो पक्का नहीं हुई होगी, तो वो तो मिस हो चुकी है। लेकिन ये 55 सेंट या 52 सेंट अगर आपको मिलता है तो आपको मिस नहीं करना चाहिए। ये तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बीबी के लिए। और दूसरा मेरा फेवरेट टोकन, इसके बारे में मैंने आज ही हमारे टेलीग्राम पे सजेस्ट किया, और मैं बल्कि नॉट ओनली सजेस्ट किया, मैं प्रेस कर रहा हूँ कि इसे बाय कर लो। दूसरा टोकन है रेडिएंट, RDNT। बहुत ज़बरदस्त है, इसकी बात कोई नहीं कर रहा, अपने लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे चल रहा है और ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास चल रहा है। बॉटम से थोड़ा सा बाउंस लिया है इसने, लेकिन वो खास बाउंस नहीं है। तो ये वो टोकन है जो यहाँ पे बाइंग जरूर होनी चाहिए। ऑलमोस्ट अभी 22 सेंट का इस टाइम चल रहा है, और मेरा मानना ये है ये भी 10x to 25x कर सकता है लॉन्ग रन के अंदर। लॉन्ग रन का मतलब मेरा ये है 12 से 18 महीने, इस बुल रन में ये कर सकता है। और फिर वही सेम बात, लिक्विड स्टेकिंग के ऊपर है, जबरदस्त वर्किंग कर रहा है, बनायस इकलौता बैकर है, फंडिंग कम उठाई है, मार्केट में कॉइन कम आ रहे हैं, सप्लाई आने का तरीका बहुत स्लो है। तो ये दो मेरी नज़र में ऐसे टोकन आए जो मुझे लगा कि आपको मिस नहीं करना चाहिए, तो मैंने फटाफट अपनी लाइट कैमरा लगाया और एक्शन बोल दिया। उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस रिसर्च में थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट फील करेंगे और अपनी डीसीए बाइंग जरूर करेंगे। मैं फिर से, पहले भी डीसीए बाइंग के बारे में बताता रहता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ। डीसीए बाइंग से मेरा मतलब होता है कि आपको 10 पॉइंट बाइंग करनी चाहिए। मान लीजिए आपने $100 का कोई कॉइन बाय करना है, तो आप $10 के 10 पॉइंट पे उसे बाय कीजिए। मान लेते अभी वो $10 चल रहा है, तो आपने यहीं पे $10 का बाय कर लिया। मान लेते वो करेक्शन करके $9.5 आ जाता है, तो यहाँ पे $10 का बाय कीजिए। मान लेते उसके बाद फिर वो $9 का आ जाता है, तो यहाँ पे $10 का बाय कीजिए। या फिर वो पंप होने लगता है, तो अब 9.5 पे आपकी बाइंग है, कोई बाइंग नहीं करनी। 10 पे आपकी बाइंग है, कोई बाइंग नहीं कर रही। अब वो 10.30 पे आ जाता है, तो वहाँ पे $10 की बाइंग कर लीजिए। फिर वो 10.70 पे आ जाता है, वहाँ पे $10 की बाइंग कर लीजिए। मतलब डिफरेंट प्राइजेस पे बाइंग कीजिए, ताकि आपकी बेस्ट बाइंग हो पाए और ये बेस्ट बाइंग आपको लॉन्ग टर्म में बेस्ट बेनिफिट दे पाए। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे से सोलाना क्यों रखना चाहिए वो भी बता चुका हूँ, बता पाया हूँगा। रेडिएंट क्यों लेना चाहिए, बीबी क्यों लेना चाहिए, और डीसीए बाइंग क्या होती है, ये मैं आपको अच्छे से बता पाया हूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आपका एक एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जो है हमें मोटिवेट करता है। नेचुरल सी बात है, जब हमारे सब्सक्रिप्शन के नंबर बढ़ते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, फिर रात को नींद नहीं आती कि यार कुछ अच्छा रिसर्च करो, कल एक अच्छी वीडियो और बनाते हैं और डिलीवर करते हैं। तो प्लीज़ हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, ताकि हम भी अपनी मेहनत को दोगुनी चारगुनी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।